नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज दोस्तों एक ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है जो कि आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से आई है। गुड न्यूज़ क्या है? तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल है ये एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसे कि भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस एयर टू एयर मिसाइल के 2019 तक ही 6 सक्सेसफुल ट्रायल ऑलरेडी किए भी जा चुके थे, जिसके बाद इनके 50 और 100 ये दो अलग अलग सेपरेट ऑर्डर दिए गए जो कि नोन है, पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा कोई ऑर्डर अगर सीक्रेट होगा तो वो हम आप नहीं जानते हैं, ठीक भी है। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इसे ऑफिशियली इंडक्ट भी कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स में। अभी तक जब तक हमारे पास ये मिसाइल नहीं थी तब तक भारत के जो फाइटर जेट्स थे, अगर आप एक राफेल को छोड़ देते हैं तो उसमें जो रेंज थी वो मैक्सिमम रेंज R-77 मिसाइल की थी। वैसे तो R-77 की रेंज बताई जाती है 80 से 100 किलोमीटर्स तक की, लेकिन एक्चुअल में इसकी रेंज अलग अलग समय पे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे बढ़ती और घटती रहती है। तो कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी रेंज 80 किलोमीटर हो लो एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे वो रेंज ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपको अगर याद हो तो 27 फरवरी 2019 की जो घटना हो चुकी है भारत के साथ, उसमें भारत के साथ एक ड्रॉबैक था। पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं हमारी एयरफोर्स के ऊपर एडवांटेज था मिसाइल की रेंज को लेके, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस समय अमेरिका का दिया हुआ AIM-120 था जिसकी रेंज 105 से 110 किलोमीटर के बीच में होती है। तो उस केस में पाकिस्तान के पास एडवांटेज हुआ। इंडिया बहुत बार ऐसी केस में क्या होता है, आप मिसाइल शूट नहीं कर सकते लेकिन अगले ने आपके ऊपर मिसाइल शूट कर दिया, तो आपको वहां पे अपने खुद के टैलेंट से बचना पड़ता है। तो आप अटैकिंग मोड की जगह डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। लेकिन अस्त्रा मिसाइल जो है ये आपको पाकिस्तान के सामने एक इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी देती है कि आप उनके सामने बराबरी से लड़ाई कर सको। साथ ही साथ हमारे पास राफेल भी लगभग 8-9 के आसपास राफेल आ चुके हैं। बाकी इसी महीने अभी और 3-4 राफेल आएंगे। उन सारे राफेल्स में जो भी राफेल्स आ रहे हैं वो वेपन के साथ परचेज किए गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें वेपन्स भी लगे होंगे। तो उसमें जो हमारी मीटियोर मिसाइल है उसकी रेंज ऑलरेडी 150 से 160 किलोमीटर तक की है। तो अब भविष्य में पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा जैसी उसने 27 फरवरी 2019 में की थी। क्यों की थी पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत? तो उसका मेन रीज़न यही था कि पाकिस्तान को भी पता था कि इंडिया की जो एयर टू एयर मिसाइल है उनमें लिमिटेशंस है और जो पाकिस्तान की थी वो ज़्यादा कैपेबल थी, इसलिए वो बहुत सारे F-16 और GF-17 वगैरह को लेके आए। वो अलग बात है कि वो उखाड़ कुछ नहीं पाए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की ही थी। साथ ही ये अस्त्रा मिसाइल जो है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और बताऊं तो इसे Su-30 MKI में इंटीग्रेट कर दिया गया है। साथ ही साथ मिराज 2000 से भी इसके टेस्ट किए जा चुके हैं। तेजस और MiG-29 में भी इसे इंटीग्रेट करने का प्लान है, क्योंकि ये एक स्वदेशी मिसाइल है तो इसे हमारे ज़्यादातर फाइटर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ 2022 की मिड तक ही ऐसी पूरी उम्मीद है कि अस्त्रा के नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि अस्त्रा मार्क 2 का भी सक्सेसफुल टेस्ट हो जाएगा, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक की है। तो हम ज़्यादा एडवांटेज में आ जाते हैं। उसके बाद अस्त्रा के IR वर्जन पे भी काम चल रहा है जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन पे है, आपको वहां से दिख जाएगा। तो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर पाकिस्तान के अभी हम अस्त्रा मिसाइल के हिसाब से बराबर है, मीटियोर के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन आने वाले 2-4 साल में आप देखेंगे तो पाकिस्तान कहीं भारत के आसपास भी नहीं होगा और फिर हमारी जो बराबरी होगी वो चाइना से होगी और फिर उसके बाद हमें चाइना के टक्कर में और बराबरी की मिसाइल्स बनानी होंगी। प्लान तो सारे हैं पर वो अच्छे से एग्जीक्यूट होते रहें जैसे फिलहाल अभी चल रहे हैं, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।